चाहते थे, आगे किस तरह से चुनाव लड़के जीत हासिल की जा सके उसके बारे में चर्चा हुई। ये तो हर जगह होता है, आपस में जब बैठते मिल बैठते के बात करते हैं 25-50 आदमी, तो उसमें बातें होती हैं, कुछ किसी को नज़रअंदाज किया गया होगा, अपनी बात कह देता है। बात उसी बात के लिए तो बैठक थी। ऑल इज वेल हो गया और अब हम लोग सरकार बनाएंगे। पता नहीं 1-2 लोग नहीं आए होंगे तो ये ऐसा कौन सा बड़ी बात होगी। किसी को कोई ज़्यादा बड़ी, किसी कोई बीमार हो गया होगा, परिवार में बीमार हो गया होगा, 1-2 लोग नहीं आए होंगे, लेकिन बाकी मोस्टली लोग तो थे ही। राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में, उनके छतरी के नीचे पूरा कांग्रेस एक अलायंस का फैसला, लीडरशिप का फैसला, ये आला कमान करती है और वो पहले से तय है। सब बट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रशांत कुमार अभी अपना बेचारे व्यवस्था जमाने में लगे, पहले व्यवस्था उनका जमे तब तो ये सब बात करें। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन कांग्रेस की पटना के होटल मौर्या में इमरजेंसी बैठक हुई थी। आपने देखा कि बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी और अब सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस बैठक के अंदर में क्या कुछ हुआ है। तो आइए फिर सवाल का सीधा जवाब जानते हैं कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको भी शुक्रिया जी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अचानक से एकाएक कांग्रेस ने इमरजेंसी बैठक क्यों बुलाई? नहीं, ये बिल्कुल इमरजेंसी बैठक नहीं थी, ये रूटीन बैठक थी जिसको आप इमरजेंसी बैठक कर रही हैं। ये विधायकों के साथ परामर्श चाहती थी कांग्रेस पार्टी और उसी में विधायक और एमपीज की राय ले रहे थे। प्रभारी महोदय, अध्यक्ष महोदय जानना चाहते थे, लोगों के विचार जानना चाहते थे, लोगों की कठिनाइयां सुनना चाहते थे, आगे किस तरह से चुनाव लड़के जीत हासिल की जा सके उसके बारे में चर्चा हुई। तो बैठक के अंदर में किन-किन मुद्दों पर और चर्चा हुई है? इलेक्शन की तैयारी से जी। के संबंध में सारी चर्चाएं हुई, जिसका जो कंस्टिट्यूंसी का प्रॉब्लम था, हम्म। जो मुद्दा है बिहार का, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, किसानों की दुर्दशा पर, मजदूरों के पलायन पर, छात्र नौजवानों की नौकरी पर, ये सब चर्चा हुई। इन मुद्दों पर चर्चा हुई है बैठक के भीतर। लेकिन देखिए, हमने ये भी सुना और लगातार जिस तरह से हम लोग भी अंदर की खबरें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, खबर हमारे पास ये भी आ रही है कि वहां पर खूब गिला शिकवा भी नेताओं ने रखी, अपनी अपनी बात रखी है। तो आपको क्यों बताएंगे हम लोग? अगर ऐसा कुछ जी। रखा भी हाँ तो हाँ। वो बात तो आपके बताने के लिए है नहीं और लेकिन ना ऐसा न्यूज के हुआ लिए है। नहीं है। ये तो हर जगह होता है, आपस में जब बैठते मिल बैठते के बात करते हैं 25-50 आदमी, तो उसमें बातें होती हैं, कुछ पर्सनल नाराजगी भी ये रखी जाती है। किसी किसी को नजरअंदाज किया गया होगा, वो अपनी बात कह देता है, तो बात उसी बात के लिए तो बैठक थी। उसी बात के लिए बैठक थी, यानी कि आप कह रहे हैं कि कई ऐसे नेता हैं जो सब रूठे हुए हैं, सब गिले शिकवे दूर हो गए। दूर हो गए हैं। सब कुछ ऑल इज वेल हो गया है ऑल इज अंदर में। वेल हो गया और अब हम लोग सरकार बनाएंगे। सरकार बनाइएगा। बिल्कुल। देखिए, आप कह रहे हैं सरकार बनाएंगे, लेकिन आपको भी मालूम है कि बीते दिन विधायक दल की बैठक हुई थी, लेकिन कई सारे विधायक दिखाई नहीं दिए। कारण क्या है? पता नहीं 1-2 लोग नहीं आए होंगे तो ये ऐसा कौन सा बड़ी बात हो गई। हम्म। किसी को कोई ज्यादा बड़ी, किसी कोई बीमार हो गया होगा, परिवार में बीमार हो गया होगा, 1-2 लोग नहीं आए होंगे, लेकिन बाकी मोस्टली लोग तो थे ही। हम्म। लेकिन खबर आ रही है कि जो नहीं आए वो नाराज चल रहे हैं, इधर उधर ताक झांक भी कर रहे जैसे हैं। कौन नहीं आए आपकी समझ से? नहीं, बहुत सारे, जैसे कि अभी आपने भी कहा कि 2-3 लोग हैं एक वैसे दो जो लोग नहीं नहीं आए आए होंगे, हैं। नहीं आए वो भी हम तो क्या वो नाराज हैं? नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं, कोई नाराज नहीं। कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में, हम्म। उनके छतरी के नीचे पूरा कांग्रेस एक रहे। एक रहेगा। लेकिन एक और जानकारी है, एक और अंदर की खबर है जो बाहर आ चुकी है, और खबर ये है कि आप भी भड़क उठे थे बैठक के नहीं, मैं अंदर। तो कभी भड़कता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस जी। का वर्कर हूँ, एक्टिविस्ट हूँ, मैं भड़कने वाला क्यों बात? हम्म। कोई दूर दूर तक सवाल नहीं है, मैं अपना सुझाव दे दिया। क्या क्या सुझाव दिया, सब जानना वो चाह आप रहे हैं। आप आपके लिए नहीं है सुझाव, जी। जहाँ सुझाव देना था दे दिया, दे दिया। तो खबर के लिए सुझाव नहीं। कड़े अंदाज में सुझाव दिया, सबने सहमति भी जताई आपने जो सुझाव दिया है वहां पर। नहीं, मुझे नहीं मालूम उसका, मैं हाँ हाँ। लूंगा लोगों से खबर, फिर बताऊंगा। लेकिन सुझाव आपने दिया है। सुझाव तो देना ही चाहिए, तो सुझाव ही देने के लिए कितना तो सुझाव दूंगा। दिया? 1 2 3 4 5? आपके लिए कोई नहीं है, हाँ। आपके लिए खबर बनने के लिए कोई सुझाव नहीं।
जी। थैंक यू। अच्छा, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं क्योंकि लगातार बीते दिन भी हमने आपसे बातचीत की, आपने बिल्कुल कड़े अंदाज में कहा कि भाई कोई कंफ्यूजन नहीं है, महागठबंधन का सीएम फेस सिर्फ तेजस्वी यादव ही होंगे। लेकिन फिर से हम आपसे वही सवाल कल करेंगे। भी आपको कहे थे बिल्कुल कहा कि था। आप नहीं हैं, वही है। हाँ, वही है। हम्म। लेकिन हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं तो फिर उनको स्वीकार करने में आपत्ति क्यों है? राजेश किसी राम को क्यों नहीं वो स्वीकार आप कर रहे हैं? किसी को कृष्णा अल्लावारू क्यों नहीं नहीं, स्वीकार उनका कर नहीं, रहे ये हैं? आला कमान फैसला करती है। हुँ, अलायंस का फैसला, लीडरशिप का फैसला, ये आला कमान करती है हुँ। और वो पहले से तय है। तो फिर क्यों नहीं कैमरे पर बोलते हैं? ऑन कैमरा बोलने को तैयार तो नहीं अब होते? उनका उनका काम हम ही करें, हुँ। इसका निश्चित उत्तर तो वही लोग देंगे, उन लोगों से जाके बात करिए। हुँ। अच्छा, सीधी लेकिन बात। लेकिन एक और सवाल है कि क्या सवर्ण नाराज़ हो गए हैं कांग्रेस के भीतर? नहीं, नहीं, क्यों नाराज होंगे? नहीं। हम सीडब्ल्यूसी में हैं, मैं अध्यक्ष रहा, हाँ, हाँ। मैं कैंपेन कमेटी का चेयरमैन रहा, राज्यसभा में हूँ, समीर सिंह विधान परिषद में हैं, तो नाराज क्यों होंगे? हुँ। बताइए ना। दलितों पर ज़्यादा फ़ोकस कर रही है कांग्रेस। दलित लगातार उनकी हमेशा से, बात कर रही है कांग्रेस। दलित दलित प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो गया भाई है राजेश कांग्रेस राम को। पार्टी आजादी के पहले से आजादी के बाद तक हुँ, दबे कुचले गरीब लोगों का आवाज है। हुँ, आज भी वो काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। हुँ। यानी कि दलित नाराज़गी। दलित पिछड़ों को मुख्य धारा में शामिल करना कांग्रेस लीडरशिप का मुख्य उद्देश्य है हुँ, हुँ, और कांग्रेस के निर्माण काल से आज तक वही है। हुँ। वही काम वो करेगी कांग्रेस करेगी। पार्टी। बिल्कुल। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि महागठबंधन में सब ठीक तो है ना? क्योंकि लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं जो दिखा रहा है कि सब ऑल इज़ वेल नहीं है। आपका आपका सब सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा जी। गलत है अच्छा, और मुकेश सैनी ने और खुले चेक तौर करिए। पर बोला है 60 सीटें, सबका माले इसकी खुले तौर पर बोल रहा है 40 से 45 सीटें। कहाँ से दीजिएगा इतनी सीटें? 243 ही सीट है। सब बंट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सब बच जाएगा। लेकिन लेकिन अंतिम सवाल, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो झोला 5 बजे उठाने वाली बोले। पार्टी हैं आप लोग। झोला उठाने वाली अरे पार्टी। छोड़िए ना प्रशांत कुमार, और कौन क्या बोल रहा है। प्रशांत जी अपना पहले जगह बनाए तब ना। चुनौती दी है कि 243 सीट पर राहुल गांधी और कांग्रेस अकेले लड़ जाए तो हम मान लेंगे कि डर नहीं लगता है। प्रशांत कुमार अभी अपना बेचारे व्यवस्था जमाने में लगे, पहले व्यवस्था उनका जमे तब तो हम्म। ये सब बात करें। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने, बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।